शंकराचार्य जिस विद्यालय में गुरु के यहाँ पढ़ रहे थे, सब लोगों को भेज दिए, जाओ भिक्षाटन करके लिए, भिक्षाटन करेगा तब ना भोजन मिलेगा। शंकराचार्य भिक्षाटन करने गए, कहा कि एक ही दरवाजे पर जाना है, जो मिल जाए बस उसी को स्वीकार करना है। शंकराचार्य जिस दरवाजे पर गए, एक बुढ़ी अवला थी, कुछ घर में नहीं था उसको खाने के, लेकिन कहा कि एक सन्यासी, एक बालक आया है, बटुक आया है भिक्षा लिए, देना चाहिए कुछ, क्या करे, कुछ था नहीं। उसके सुबह सुबह गई थी स्नान करने, तो रास्ते में एक आंवला मिला था, आंवला, वह ले करके वही आंवला उस सन्यासी को दे दी। शंकराचार्य को बस उसी में दिन भर गुजारना है, तू तो उसके कपार पर फेंक के दूसरे द्वार पे जाएगा 2-4 किलो नहीं मिलेगा तो, है ना जी रामश्री, जब 2-4 तरह का भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे मानेगा, जीव चलाए मान। आंवला शंकराचार्य ने ग्रहण किया, कहा कि माता जी यही है, तो हाँ बच्चा यही है, मैं वृद्ध हूं, बीमारी, कुछ नहीं। गुरु का आदेश है एक ही जगह मांगना। शंकराचार्य 5-6 वर्ष के बच्चे, हो नहार भी रवान के चिकने पात। हम अपने मन से तर्क कर लेते कि नहीं, एक मतलब और थोड़े खाएंगे, कहें गुरु जी तो चलो अब दूसरे के मांग लेते हैं, खाना है कि मरना है। आश्रम का अर्थ ही है, बताया आओ और श्रम करो। आश्रम तो है ना, श्रम करो ना, विश्राम नहीं करने का है, रेस्ट हाउस नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं, आश्रम को भी रेस्ट हाउस बना लेते हैं। सरकारी रेस्ट हाउस ना होता है बच्चा, क्या लिखा रहता है वहां, विश्राम गृह, जहां विश्राम करो, रेस्ट हाउस है। सरकार का विश्राम गृह होता है, रेस्ट हाउस होता है। लेकिन साधुओं का जो है आश्रम होता है, जो भी आ रहा है आश्रम करो भाई, विश्राम करना है तो विदा, राम राम, चलो तुम कहीं और चलो, हम कहीं और चले। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलो आजकल आश्रम में भी एसी रूम बन गया है, वहीं विश्राम करेंगे तो चुक जाएगा। जब तक से सामर्थ्य रहती है आश्रम में तो श्रम करते हैं, कोई आता है तो उसकी सेवा करते हैं, कोई आ गया तो भूखे के भोजन, नंगे को चीर देते हैं, भोजन देते हैं। आश्रम के साथ श्रम जुटा हुआ। शंकराचार्य जी उस दिन गुरु जी की बात नहीं माने, एक और आदमी के सेठ के दरवाजे पर चले गए। सेठ की औरत उस दिन व्रत थी, देखी कि अच्छा एक सन्यासी साधु भिक्षाटन के लिए आ गया, अच्छा इसको मैं खिलाकर खाऊं। पूरे थाल में अपना विभिन्न प्रकार के भोजन, 56 भोजन लाई, इधर सजा कर लाई। तो तुम्हारा तो जीभ चलायमान हो जाएगा, चलो अब इसे 5 किलो मार ही लें, विभिन्न प्रकार का भोजन है। इसीलिए पहले हम लोग जिह्वा पर नियंत्रण, स्वाद पर नियंत्रण रखते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जिसका जिह्वा पर नियंत्रण नहीं हुआ, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। शंकराचार्य बचपन में इसका मतलब नियंत्रण कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। इसीलिए सब बराबर नहीं होता, इसीलिए हम बार बार कुल कहते हैं, कुल की मर्यादा होती है। शंकराचार्य उस सेठ की औरत को प्रणाम की, कहा कि माता जी हम भोजन आपका स्वीकार किए, एक बात हमारी मानिएगा। हम कि तू बात मनाने आया है कि बच्चा भोजन मांगने आया है? कहा कि भोजन ही मांगने आए हैं। लेकिन नहीं तो हम नहीं कहे कि किसके लिए मांगने आए हैं, तो हाँ बोलो। कहा कि देखिए 2 घर छोड़कर एक बूढ़ी औरत माता जी रहती है, बीमार भी हैं, उनको भोजन भी नहीं है। मैं से आपसे एक वचन मांगती हूँ। कहा कि मांगो बेटा, आज जो मांगेगा मैं दूंगी। तुम बहुत चेहरा से सुंदर है, तेजस्वी लगता है, तपस्वी लगता है, इसलिए तेजस्वी और तपस्वी को देकर ही मैं प्रसन्न रहती हूँ। संयोग से कभी कभी तेजस्वी तपस्वी भिक्षाटन के लिए आता है बच्चा, देखो इसे कि तुम्हारे चेहरे का प्रभाव पड़ता है, और आ जाता है। लालची रहेगा तो लालच की ओर आ जाएगा, कामी रहेगा तो कामी को ओर आ जाएगा, क्रोधी रहेगा तो क्रोधी का ओर आ जाएगा, निष्पाप रहे तो निष्पाप का ओर आ जाएगा। ओरा तो तुम्हारे पहले पहुंच गया, उसके यहां अटैक कर दिया। वह औरत कही कि कहो हम तुम्हारी बात आज मानेंगे।
कहा कि वो दो घर छोड़कर बूढ़ी माँ रहती है ना, मैं जानती हूँ रहती, उसके लड़के छोड़कर चले गए, अपने कर्मों का फल भोग रही है। कहा ठीक है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो अपने कर्मों का फल भोग ही रही है माता जी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन हमारा अपना भी कर्तव्य है, वो हम अपना कहना चाहते हैं। कहो कहा कि आप यह भोजन उसको करा दीजिए। उसके घर गए थे, देखिए हमको भोजन एक ही जगह से मांगना है, गुरु का आदेश है, तो एक आंवला दिया है, मैं आज इसी को खूब चबाऊंगा और पानी पीकर पेट भर लूँगा। समझो परमात्मा की ने यही कहा होगा कि हमको विटामिन सी की ज़रूरत है, हमारे पेट में डाइजेशन ठीक नहीं है, तो वह परमात्मा हमारे बारे में सोचता है, इसलिए वहाँ पर गई, हमको दे दिया, इससे मेरा काम चला जाएगा। और बड़ा प्रभावित हुई कि देखिए इतना 56 प्रकार का भोजन मीठा टीठा लाए हैं, लड़का प्रभावित नहीं हो रहा। कहा कहना क्या चाहते हो? तो उस जब तक से जीवित रहती है माता जी, आप समर्थ हैं, उसको दवा दारू करिएगा और उसको भोजन दीजिए, बस हम यही आपसे भिक्षा मांग रहे हैं। और बहुत प्रभावित हुई। देखो अपने लिए नहीं, जब हम दूसरे के लिए मांगते हैं तो कोई प्रभावित होता है, हम अपने लिए मांगते हैं तो कौन करेगा। और वह औरत जो है कही कि यही होगा बेचा, जाओ तुम। वह थाल लिए हुए चली गई उस घर में। बूढ़ी जब औरत देखी कि अरे इतना भोजन, आज तक तो ऐसा मिला ही नहीं है, पड़ोस में रहती नहीं, कहीं पूछिए। कहा कि उस आज तपस्वी की तूने एक आंवला दिया है? तो कहा वही था ही, और क्या दें। कहा कि तुम्हारा आंवला जितना वही था वही दे दिया, मैं तो सब कुछ रहते हुए एक थाल भोजन लाई, मैं तुम्हारे बदले में, उसके बदले में कुछ नहीं दे रही। वह बच्चा जो है तपस्वी है और बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, भारत का भाग बदल देगा। उसकी भिक्षाटन है कि तुम्हारी जिंदगी भर जब तक से जियोगी तुमको मैं भोजन पानी कराऊंगी, और मैं भी संकल्प ले लूंगी जब तुमको ही भोजन कराऊंगी तब मैं करूंगी। इसलिए माता जी भोजन ग्रहण करो। बड़ा खुश हुई। देखो हम तो समझ रहे कि एक आंवला मिला है वही दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, चल हट, बहाना मारते हैं। दिल्ली की औरतें तुझे देखे कि साधु आया तो फटाफट गेट बंद कर देगी, है ना जी, साधु सन्यासी आएगी तो गेट बंद करने लगती है, दौड़ 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 दौड़। तो देखो यह हम कह रहे हैं कि अपना अपना कर्म अपना अपना प्रभाव डालता है ना। कर्मन के फल देत है वह सदा निर्दोष हरि। तू अपना कर्म करो, दूसरे के बारे में सोचो। बहुत मन का तर्क छोड़ो।